हेलो एवरीवन। तो आज का जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है लेवलिंग। ठीक है, तो सर्विंग में लेवलिंग क्यों की जाती है, तो सबसे पहले आप जो है डेफिनेशन देख सकते हो। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न बिंदुओं के स्तर या ऊंचाई के अंतर को निर्धारित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली जो विधि है वो क्या कहलाती है, लेवलिंग कहलाती है। ऑलराइट, तो क्या समझे डेफिनेशन से कि अर्थ के सरफेस पे जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लेवल में कितना डिफरेंस है। आप एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट के जो है लेवल को चेक करोगे, दोनों में कितना डिफरेंस है, उनकी हाइट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सब हम किस में करते हैं, लेवलिंग। ठीक है, तो लेवलिंग किस में यूज़ करते हैं, सपोज आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कर रहे हो, तो जब आप उसमें सर्विंग करते हो, जैसे आप सपोज रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो रोड कंस्ट्रक्ट करते हुए आपको क्या करनी होती है, एक्सकवेशन करनी होती है। सपोज आप कोई फुटिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई कैनाल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई भी आप सर्वे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कहीं पर हमें कटिंग करनी होती है, कहीं पर हमें फिलिंग करनी होती है। तो हमें कैसे मालूम होगा कि कहाँ पर हमें जो है कटिंग करनी है, कहाँ पे फिलिंग करनी है, जब हमें एक लेवल के रिस्पेक्ट में दूसरे लेवल का जो है डिफरेंस हमें मालूम होगा, तब जा करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कटिंग या फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो लेवलिंग में जो है यूज होती हैं। देखिए, फर्स्ट आता है आपके पास एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, नेक्स्ट है आपके पास लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, बेंचमार्क, बैक साइट, फोर साइट, इंटरमीडिएट साइट एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और एक और रहता है इसमें चेंज पॉइंट। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप की। ठीक, तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर इसे जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। टेलीस्कोप में आप देख सकते हो, ये है आपके पास आई पीस, ये है ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट दिखाया गया है। ओके, आई पीस, ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, यहाँ पर ये है आपके पास डायफ्राम। ठीक है, इसको जब हम सामने से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, ये क्रॉस ईयर हो गया, इसको अपर स्टेडिया, और ये लोअर स्टेडिया ईयर होता है। ठीक है, ओके, तो आई पीस के सेंटर से देखिए एक लाइन होती हुई आपको नजर आ रही है, ये लाइन पास हो रही है यहाँ से। तो आई पीस के सेंटर से एक लाइन पास होते होते कहाँ तक जा रही है, देखिए ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर तक। ठीक है, ये लाइन आपको नजर आ रही है, जैसे आप यहाँ से देखोगे तो ये आई पीस के सेंटर से जो है ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर तक जो है पास होती हुई जो इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप की एक्सिस कौन सी है, ये देखिए, ये दिखाया गया है डायग्राम में। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर को आईपीस के सेंटर से जोड़ती है। ठीक है, उसे कहते हैं हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन ऑफ साइट की। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, देखिए ये दिखाया गया है, इसी लाइन को क्या दिखा रहे हैं, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम के सेंटर से और ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर तक जाने वाले या पास होने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसे कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन की। ठीक है, तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी आपके पास सेम है, इसी को हम जो है क्या कह रहे हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है, देखिए डायफ्राम के सेंटर से ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर तक जाने वाली या पास होने वाली जो भी इमेजिनरी लाइन होती है वो होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, अब आप कहोगे कि लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन में क्या डिफरेंस है। जो लाइन ऑफ साइट होती है वो जो है हॉरिजेंटल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो जब क्या होता है, लाइन ऑफ साइट जो है एग्जैक्टली जो है हॉरिजेंटल कंडीशन में होगी। ठीक है, और हॉरिजेंटल कंडीशन में कब होगी ये, जब हमारा जो ये टेलीस्कोप है, ठीक है, इसमें जो बबल ट्यूब रहता है, ठीक है, उसमें जो बबल है अगर वो एग्जैक्टली सेंटर में होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रॉपरली हॉरिजेंटल रहेगा। ठीक है, तो इनकेस वो बबल ट्यूब में जो बबल है अगर वो एग्जैक्टली जो है सेंटर पे नहीं है, तो उसमें जो है फुट स्क्रूज लगे होते हैं नीचे, तो उनको घुमाकर हम उस बबल को जो है सेंटर में लाते हैं। ठीक है, जैसे ही बबल सेंटर में आएगा तो उससे हमें क्या मालूम होगा कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली लेवल्ड है या नहीं है। ठीक है, ओके, तो जो जब हमारा जो बबल ट्यूब है वो सेंटर में आएगा तो हमें इंस्ट्रूमेंट, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे जो लाइन ऑफ साइट जो रहेगी, ठीक है, उसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहा जा सकता है। देखिए दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। लाइन ऑफ साइट को जो है लाइन ऑफ कॉलिमेशन कब कहेंगे, जब हमारा जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होगा, और ये कब होगा, जब इसमें बबल ट्यूब में जो बबल है वो एग्जैक्टली सेंटर में होगा। ठीक है, तो देखिए
लाइन ऑफ साइट को कब हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन नहीं कहेंगे? देखिए लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखिए कैसे, जब हम किसी इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट को जो है साइट करते हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए इस टेलीस्कोप को हमने ऐसे इंक्लाइन करके देखिए ऐसा ऐसा किया है ना, देखिए डायग्राम के हेल्प से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है देखिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल कंडीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी इंक्लाइन ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, साइट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो है लाइन ऑफ साइट को जो है लाइन ऑफ कॉलिमेशन नहीं कह सकते हैं। तो लाइन ऑफ साइट जो है लाइन ऑफ कॉलिमेशन कब होगा? जब हमारा जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहेगा। ओके, तो आई होप आपको जो है इन दोनों में जो है डिफरेंस जो है मालूम हो गया होगा। ओके, तो जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंचमार्क की। ठीक है, तो बेंचमार्क क्या होता है? देखिए आप लोग डेफिनेशन में देख सकते हो बेंचमार्क। तो देखिए बेंचमार्क को हिंदी में कहते हैं स्थायी तल चिन्ह। तो क्या होता है स्थायी तल चिन्ह या बेंचमार्क? किसी ज्ञात उच्चता का बिंदु क्या कहलाता है? स्थायी तल चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये अर्थ का सरफेस है। इस सरफेस पे आप कोई भी ऐसा एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिसका किसी डेटम के रिस्पेक्ट में जो है हमें हाइट नोन है या ऊंचाई हमें मालूम है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं बेंचमार्क। एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा बिंदु, ठीक है, जिसका किसी डेटम के संदर्भ में हमें क्या मालूम है? उच्चता मालूम है। ठीक है, उसकी ऊंचाई मालूम है। तो ऐसे बिंदु को क्या बोलेंगे हम? स्थायी तल चिन्ह। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो सपोज अर्थ के सरफेस पे ये कोई पॉइंट है। ठीक है, और इस डेटम के रिस्पेक्ट में हमें अगर इस पॉइंट की हाइट मालूम है, ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? बेंचमार्क। ओके, ये हमारे पास नेचुरल सरफेस लेवल है, ये हमारे पास मीन सी लेवल है। मीन सी लेवल को हम जो है डेटम मानते हैं, और ये मीन सी लेवल इंडिया में जो है हम कहाँ से लेते हैं? मीन सी लेवल मुंबई का जो मीन सी लेवल है वहां से। ठीक है, तो उसको हम डेटम कंसीडर करके क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। ओके, तो जो मुंबई का मीन सी लेवल है उससे जो है बहुत सारे प्लेसेस में क्या हो रखा है? इंडिया में बेंचमार्क एस्टेब्लिश किए गए हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो बेंचमार्क में डिफरेंट डिफरेंट बेंचमार्क, जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। ठीक है, तो क्या होता है जीटीएस बेंचमार्क? तो जो भी हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसने जब एक लार्ज स्केल पे सर्वे करी होगी पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, तो क्या किया होगा? कुछ बेंचमार्क को जो है स्टेब्लिश किया होगा, कुछ ऐसे बेंचमार्क जिनकी मीन सी लेवल से हाइट मालूम हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीटीएस बेंचमार्क। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े लेवल पे सर्वे करी गई थी, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें जो है कुछ बेंचमार्क स्टैब्लिश किए गए थे जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? जीटीएस बेंचमार्क। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास परमानेंट बेंचमार्क। तो परमानेंट बेंचमार्क क्या होता है? देखिए तो जीटीएस बेंचमार्क का ज़्यादा डिस्टेंसेस पे होने की वजह से जो है पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करता है? सपोज उन्हें कोई रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, कुछ भी उन्हें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो लेवलिंग करने के लिए उन्हें एक बेंचमार्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उस बेंचमार्क की नीड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? इन जीटीएस बेंचमार्क की हेल्प से वो कुछ बेंचमार्क को और स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, और किए भी हुए हैं। तो ये होते हैं हमारे पास परमानेंट बेंचमार्क। ठीक है, सपोज दो जीटीएस बेंचमार्क हैं, उनके बीच में जो है उनकी हेल्प से उनके नियर कोई बेंचमार्क एस्टेब्लिश किया जाता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट बेंचमार्क। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क की। ठीक है, तो टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होता है? सपोज आप क्या कर रहे हो, ये सपोज आप यहाँ से, ये आपके पास अर्थ सरफेस है, आप जो है यहाँ पर जो है क्या कर रहे हो? सर्वे कर रहे हो। ठीक है, लेवलिंग आप कर रहे हो यहाँ पर। सपोज आप कोई रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है, 10 किलोमीटर्स की सपोज आपके पास कोई रोड है जिसे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। सपोज आपने जो है 2 किलोमीटर की रोड आपने आज कंस्ट्रक्ट करी। ठीक है, सपोज आप लेवलिंग करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब आपको जो है इससे आगे जो सर्वे करनी है वो नेक्स्ट डे करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है एक पॉइंट मार्क कर लोगे, क्योंकि आप इस पॉइंट तक जो है हमें क्या मालूम हो चुका है? डेटम से इस पॉइंट तक की जो हाइट है वो हमें मालूम हो चुकी है। ठीक है, कि इस पॉइंट का आरएल क्या है, ठीक है, या इस पॉइंट का डेटम के रिस्पेक्ट में हाइट क्या है। तो यहाँ पर हम एक मार्क लगा देते हैं और उस मार्क पे हम क्या लिख लेते हैं? इसकी हाइट लिख लेते हैं डेटम के संदर्भ में या डेटम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे, तो अब हम जो है बेंचमार्क इसे ना मान करके इसे मानेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमने आज का सपोज आज हमने 2 किलोमीटर की रोड जो है पूरी करी, तो यहाँ पर हम जो है एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश कर लेते हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं? टेम्परेरी बेंचमार्क। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेम्परेरी बेंचमार्क क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्बिट्रेरी बेंचमार्क की। तो आर्बिट्रेरी बेंचमार्क क्या है? सपोज आप कॉलेजेस में या स्कूल में कहीं पर आप सर्वे कर रहे हो फील्ड में, ठीक है,
तो प्रैक्टिकल के लिए आप वहाँ पर सपोज सर्वे कर रहे हो, तो आप क्या कर लेते हो, कोई भी आप किसी भी एक पॉइंट को वहाँ पर सपोज आप कुछ भी उसके साइड में कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप क्या मान सकते हो, एक बेंचमार्क मान सकते हो, ठीक है। तो और वहाँ से आप सर्वे करना स्टार्ट करते हो, तो ये होता है आपके पास आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। आप कोई भी वहाँ पर कोई भी पॉइंट है उसको क्या मान सकते हो, अपना बेंचमार्क मान सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम जो है बैक साइड, फोर्थ साइड और इंटरमीडिएट साइड अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।